गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे भाई हर पे। जो आज का टॉपिक है, आप बहुत सारे न्यूज़ में सुनते होंगे, क्योंकि अभी पता है कि फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा आया है, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का भी डेटा आया है एंड पब्लिक सेक्टर बैंक का भी डेटा है। तो ये जो टॉपिक का नाम है आपका पीसीआर। पीसीआर आप बहुत बार सुनते होंगे, कोई अगर पढ़ते तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प मिले, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में। एंड क्वेश्चन भी बन सकता है, और 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है एसबीआई क्लर्क मेंस में, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में, और जो आरबीआई ग्रेजुएट अगले साल प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए भी। पीसीआर का सबसे पहली बात है कि फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो, ठीक है। ये आरबीआई का एक टोटका है। टोटका मीन्स कर सकते हैं कि क्या होता है मैं बताऊंगा, बट ये आरबीआई की तरफ से लाया गया एक टोटका है, टूल्स है। आप समझिएगा, आपसे पूछे कि व्हाट इज पीसीआर, इंटरव्यू में आपसे पूछे कि व्हाट इज पीसीआर, सबसे पहली बात है कि इट स्टैंड्स फॉर प्रोविजन कवरेज रेशियो। इट इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक या टूल यूज बाय बैंक्स। कौन यूज करता है? बैंक्स करता है। क्या है ये? एक फाइनेंशियल मेट्रिक टूल है टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजन मतलब होता है रूल रेगुलेशन, ये याद रखिएगा, मेड बाय बैंक्स टू कवर इट्स एनपीए। मतलब बैड लोन्स की बात हो रही है कि ये कवर करने का एक तरीका है एनपीए, ठीक है। अब कैसे कवर करता है ये भी बताऊंगा। आप लोग को लगता है कि लोन बांटता है, मैं सारी डिटेल बताऊं। अब ये क्या इंडिकेट करता है? पीसीआर इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द बैड लोन्स आर कवर्ड बाय द बैंक्स रिजर्व, ठीक है, मैं बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है अ हायर पीसीआर रिफ्लेक्ट्स, मतलब जितना हायर होगा, जितना ज्यादा होगा पीसीआर प्रोविजन कवरेज रेशियो, जितना ज्यादा होगा उतने ही बैंक्स के बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा, एंड इट shows the banks is adequately prepared to absorb potential losses from एनपीए। ये एनपीए को लॉसेस करने का तरीका है। अब फुल फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है पीसीआर का? टोटल प्रोविजन फॉर एनपीए बट ग्रॉस एनपीए इनटू 100, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। और क्या रूल है? आरबीआई के द्वारा रूल बनाया गया, आरबीआई हैज रिकमेंडेड दैट बैंक्स मेंटेन अ पीसीआर ऑफ एटलीस्ट 70%। ये 70% होता है। आप ये देख लो, मैं मिटाता हूं, उसके बाद इसको वाइप आउट करता हूं, फिर मैं बताता हूं थोड़ा सा डिटेल में कि कैसे एक लोन्स के पीछे लगाया जाता है। आप लोग देख लियोगे, इसको वाइप आउट करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी पे लिखिएगा मेरे भाई। इंटरव्यू में छोटा छोटा क्वेश्चन पीसीआर के फुल फॉर्म पूछ सकता है, मैं इसमें एक जगह बना लीजिएगा। अब मुझे पता है कि ये सब वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि पता है ना, मुझे पता है कि क्या पसंद है। एक लड़की का यूट्यूब पे होना, व्यूज आना एंड रोना धोना, बॉयज अच्छे जिम जा रहे हैं, वो चीज देखना पसंद है भाई। कंटेंट कोई देखने थोड़ी आता है, सच बताओ, कंटेंट कोई नहीं देखता है। मेरे ग्रुप में ही देख रहा हूँ ना, कितना केला बनाता है, कितना उल्टी हो रहा है। दिक्कत लोगों में यही चीज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। आइए देखो, बैंक्स दो तरह की लोन देता है, ठीक है। एक कोलेटरल, विथ कोलेटरल लिखो, विथ कोलेटरल मतलब कुछ रख के देना। एक होता है विदाउट कोलेटरल, आपको पता है ये वाला, तो आपको पता ही होगा विदाउट कोलेटरल वाला। विदाउट कोलेटरल, विथ कोलेटरल आपको पता है ना। अभी इसका 1.6 लाख, 1.66 लाख से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया? एग्रीकल्चर लोन के लिए 2 लाख कर दिया गया। इसी में आपसे कोई भी कोलेटरल नहीं लिया जाता, इसमें लिया जाता है। कोई भी लोन लिया जाता है तो आपको देना पड़ता है, जमीन का कागज या कुछ भी जमा करके लेना पड़ता है। तो इस पे जमा करके आप लेते हैं, तो इस पर ना बहुत कम पीसीआर लगाया जाता है। पीसीआर मैं बता रहा हूं, और इस पे ना हायर पीसीआर रखा जाता है, क्योंकि ये डूबने की संभावना है, क्योंकि यहीं पे ज्यादा एनपीए होने की संभावना है। क्या यहाँ पे तो सर आपसे बैंक रख लिया है, तो यहाँ पे एनपीए नहीं हो। देखो, एक लोन जब दिया जाता है ना, जब कोई लोन दिया जाता है, मान लो कि 10 करोड़ लोन दिया गया, तो उसके पीछे ना पीसीआर लगाया जाता है कि ना ये मैं किसी को लोन दे रहा हूं, या 10 लाख लोन दे रहा हूं, 5 लाख लोन दे रहा हूं, 2 लाख लोन दे रहा हूं, तो उसके बैंक क्या करता है, उसके पीछे ना पीसीआर लगाया जाता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट रखा जाता है रिजर्व में। पीसीआर क्या हो गया? प्रोविजन कवरेज रेशियो, कि ये ना बाद में कहीं डूब ना जाए, इसीलिए विदाउट कोलेटरल में ज्यादा रखा जाता है, एक्स्ट्रा रिजर्व में रखा जाता है। कि जैसे आज मान लो कि आपको मैंने 2 लाख दे दिया, मान लो किसान को मैंने 2 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, विदाउट कोलेटरल। अब बैंक सोच रहा है कि इस पे ना इतना अमाउंट रख लो कि बाद में ये डूब भी जाता है ना, तो एनपीए ज्यादा ना हो। समझ रहे हैं? कि अलग से इसको रिजर्व में रख दिया जाता है।
तो बैंक इस समय तेज है, आपको पता नहीं था पीसीआर, इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बैंक इतना पागल नहीं है। बट अब 2014 से पहले बहुत बुरा स्थिति था बैंक का, बट 2014 के बाद ना स्थिति सुधरी है। और मैं करंट अफेयर वाला आज वाला डेटा बताऊंगा कि क्या चीज था ये, क्यों अभी इसकी बातें हो रहा है पीसीआर का, इसलिए क्यों करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। फोर, तो आप समझ गए कि एक लोन के पीछे ये लगाया जाता है, बैंक की तरफ से ये रिजर्व रखा जाता है कि मैं किसी को विदाउट कोलेटरल दे रहा हूं, क्योंकि इसी पे ज्यादा लॉस होने की संभावना है। ओके, अब आइए बात करते हैं करंट अफेयर की डेटा। आपको मैं बता रहा हूं, ये चीज अच्छा लगेगा आपको समझ के, और मैंने बता दिया कि क्या होता है पीसीआर। ओके, देखो सबसे पहली बात है कि अभी ग्रॉस एनपीए कितना है, ग्रॉस एनपीए ऑफ ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब जो बैंक इंडिया में काम कर रहा है, वो फॉरेन बैंक हो या इंडिया में कोई सा भी बैंक हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो जो भी हो, उसका ग्रॉस एनपीए ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक कितना है। जून 2024 का डेटा है, ये सितंबर अभी दिसंबर में आया है, कितना है मैं बता रहा हूं, देखते ही बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने लिखा है। तो ये डेटा है 2.67%। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क मेंस वाले ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ग्रॉस एनपीए, एनपीए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मींस 11 नेशनलाइज्ड बैंक एंड प्लस एक एसबीआई बैंक। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, 11 है, एसबीआई को ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। और हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, 12, ठीक है। 11 नेशनलाइज्ड बैंक और एक एसबीआई। इसका कितना है, इसका है आपका सितंबर का डेटा है, किधर भाग गया, अरे 3.12%, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पे जून की बातें हो रहा है। ग्रॉस एनपीए ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक्स इंडिया में काम कर रहे हैं वो प्राइवेट हो फॉरेन बैंक हो, ग्रॉस एनपीए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इतना है, ठीक है, 3.12%। ये चीज मैंने बता रहा हूं। और प्रोविजन पीसीआर कितना है, पीसीआर ऑफ शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है अभी आज का मतलब जून 2024 में 92.54% है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसीलिए ये एनपी आपको देख रहे हैं, लॉसेस कम दिख रहा है आपके, ठीक है। और मार्च 2015 में कितना था यही पीसीआर, देखिएगा कितना कम था। मार्च 2015 में था ये डेटा 49.3%, इसीलिए आपको एनपीए हाई लेवल दिख रहा था आपको, ठीक है। आप समझ गए ऑल सारा चीज थिंकिंग। मैं एक बार और बताता हूं पीसीआर क्या होता है। जब बैंक कोई लोन देता है विद कोलेटरल पे कम लगाया जाता है प्रोविजन। जब आपको विदाउट कोलेटरल दिया जाता है तो बैंक को लगता है कि ये पैसा आएगा कि नहीं, तो उसके पीछे ना रिजर्व में पैसा जमा किया जाता है, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा रूल क्या बनाया गया कि बैंक्स मेंटेन करे 70%। मान लो कि 2 लाख रुपए दिया तो उसके पीछे 70, तो कितना होगा 1,40,000 रुपए उसके पीछे लगाया जाए। अगर 70% के 14, कुछ ज्यादा मैं बोल दिया कि 1,40,000, 2 लाख का 70, 2 उधर गया, मतलब 14,000 के समथिंग उसके पीछे प्रोविजन लगाया जाएगा। आप देख लेना कैलकुलेट करके, शायद मेरी मैथ गलत हो सके क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूं, तो आप देख लेना 70% लगाया जाता है कि रिजर्व में रखा जाता है कि बाद में ये पैसा रिटर्न नहीं करे तो मेरा एनपीए कम हो। तो गॉट इट, समझ गए पीसीआर क्या होता है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, जितने भी स्टूडेंट हैं बैंक के, आरबीआई ग्रेड बी के, जो भी लगता है कि थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंस में नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख के शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।